गांव विजयपुर के लोग बड़े ही श्रद्धा और प्यार से रहा करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी मंदिर कृष्णा मंदिर थी, जहाँ लोग श्रद्धा से जाते थे। एक दिन मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर के पास बैठकर बातें कर रहे। इतने में तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। फिर ये तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करने लगे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम होने पर तीनों को भूख लगने लगी और वो लोग खाने के लिए सोचे। मोहन के पास खाने के लिए 5 रोटियां थी और सोहन के पास 3 रोटियां थी और जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। तभी सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोले, अरे मित्रों, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से हम 8-8 टुकड़े हम तीनों मिलकर खा लेंगे। सोहन की बात सुनकर मोहन और जतिन को ये बात जच गई और उन तीनों ने वैसा ही किया और तीनों मजे से खाने लगे। खाने के बाद वो वहीं पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और तीनों मंदिर के पास काफी गहरी नींद में सो रहे थे। सीधा वो तीनों सुबह को ही जागे। सुबह उठकर जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोले कि अरे मेरे प्यारे मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट गई। इसके लिए मैं तुम दोनों को बहुत आभारी हूँ। ये आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियाँ देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियाँ दे दी। और मेरे मित्रों, ये गिन्नियाँ आपस में दोनों बांट लेना। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जतिन वहाँ से चला गया। यहाँ सोहन और मोहन गिन्नियाँ पाकर बड़े ही खुश हो गए। सोहन ने गिन्नियों को देखकर बोला, अरे मोहन, ये 8 गिन्नियाँ आधी आधी बांट लेते हैं। तुम 4 ले लो और मैं 4 ले लेता हूँ। तो फिर लाओ 4 गिन्नी इसमें से मुझे दे दो। लेकिन मोहन आधी आधी गिन्नियाँ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए मोहन ने बोला, क्या कहा? ऐसे कैसे मैं तुम्हें 4 गिन्नियाँ दे दूँ? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5 रोटियां थी, तो तुम 3 गिन्नियाँ लेना और मैं 5 गिन्नियाँ लूंगा। इस बात पर दोनों में इतनी बहस बढ़ गई कि मंदिर के पुजारी जी को बीच में आना पड़ा। फिर पुजारी जी दोनों से पूछा, अरे अरे बच्चों, शांत हो जाओ। क्या हुआ है? क्यों झगड़ रहे हो? फिर सोहन ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी जी को बता दी। देखिए पुजारी जी, मोहन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आप ही कोई निर्णय करें। आप जो भी निर्णय करेंगे हमें स्वीकार होगा। फिर पुजारी जी ने बोला, वैसे तो मुझे मोहन की बात ठीक लग रही है, लेकिन मैं निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम दोनों ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ। मैं आज अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता हूँ। फिर मोहन ने पंडित जी को 8 गिन्नियाँ दे दी। फिर पंडित जी ने बोला, कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। और फिर रात हो गई। पंडित जी अपने घर पर गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उचित निर्णय नहीं मिला। पंडित जी सोचते सोचते उन्हें नींद लग गई और वे
सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। फिर पंडित जी भगवान को देखकर आश्चर्य हो गए। फिर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अच्छा हुआ आप मिल गए। अब आप ही बताएं, मैं गिन्नियों के बंटवारा कैसे करूं? चिंता मत करो पुत्रो, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, क्या? लेकिन ऐसा क्यों प्रभु? फिर भगवान जी ने बोले, क्योंकि सोहन के पास 3 रोटियां थी जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए, 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वही मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 25 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। मोहन का दिल सोहन के दिल से बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोहन को 7 गिन्नियां मिले और सोहन को 1 गिन्नी मिले, और यही मेरा अंतिम निर्णय है। फिर पुजारी जी को भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रशंसा हुई और उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। मैं तो धन हो गया प्रभु, मैं तो धन हो गया हूँ। मैं तो ऐसे निर्णय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। फिर इस तरह कृष्णा जी वहां से चले गए। फिर अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां उन्हें दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत ही कम है। भगवान हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से पार है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वही हमारे लिए बिल्कुल सही होता है।